मोको तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। भगत नामदेव जी पुकार कर रहे हैं अपने प्रभु को, अपने रब को, और पुकार के क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ओंकार, तू मुझे भुलाना मत, तू मुझे अपने से दूर मत कर, तू अपने चरणों में मुझे स्थान दे। मेरे जीवन में और कुछ रहे या ना रहे, पर हे दाता, तू मुझसे दूरी मत कर, तू मेरे जीवन में मुझसे दूर मत हो। कौन कह रहे हैं? भगत नामदेव जी। किसे कह रहे हैं? उस रब को जिसे वो कृष्ण करके जानते थे, जिसे वो कृष्ण के नाम से जानते थे, पुकारते थे। कितनी मजबूरी, कितनी दुविधा। इंसानी जन्म मिला उस परिवार में जो गरीब है, इंसानी जन्म मिला उस माया से वंचित, जिसे हम पैसा, ज़मीन, जायदाद कहते हैं। पर उस इंसानी जन्म में वो जो लेकर पैदा हुए, वो और कुछ नहीं, वो भक्ति, वो सच्चाई, जो अमीर से अमीर जीव, वो जो दुनिया में संपूर्णता उस माया से लुप्त है, जिसे हम पैसा कहते हैं, लुप्त है, उनसे भी अमीर वो भगत नामदेव जी, जिनके पास उस प्रभु के नाम का खजाना, सुमरन का खजाना, उस भक्ति का खजाना, और मन में वो बिरहा, वो पुकार, वो प्यास, वो जो सिर्फ और सिर्फ उस पक्षी की, उस स्वाति की बूंद से पूर्ण होती है। उसके समक्ष सागर और जो भी किसी भी वस्तु, किसी भी रूप में वो जल आ जाए, वो पक्षी उसे नकार के, उससे दूरी करके सिर्फ और सिर्फ मांग करता है उस स्वाति की बूंद, उस अमृतमयी बूंद की। और उस अमृतमयी बूंद के लिए वो रात भर सोता नहीं है, और रात भर उस रब की तरफ अपना चोंच खोल के समा निकालता है। और जब प्रभात, सुबह होती है, तो वो प्रियो प्रियो करके अपने उस रब को, उस प्रभु को, ओंकार को पुकारता है। और वो रब उस पक्षी की पुकार सुन के, वो रब के घर की जो स्वाति की बूंद है, वो अमृतमय बूंद है, उस पक्षी की चोंच में डालता है। वो पुकार और वो यकीन उस रब को मजबूर करता है। वो रब उस पुकार के समक्ष ये नहीं कहता कि मैंने दुनिया भर के नदी, नाले, सरोवर, झील, दरिया, सागर दुनिया भर के तेरे लिए बना के रखे हैं, तू पागलों की तरह जीव क्यों पुकार रहा है?
उसके बावजूद उसकी पुकार में इतनी ताकत, उसकी प्रार्थना में इतनी ताकत कि उस रब को वो स्वाति की बूंद उस कुदरत से हट के उस जीव के लिए, उस प्राणी के लिए उसकी चोंच में डालनी पड़ती है। और इसीलिए वो वाणी के रूप में दरबार साहिब में मौजूद है। उन पंक्तियों के ज़रिए बताया गया, कहते हैं कि बबीहा अमृत वेले बोलिया, वो पक्षी जिसे हम पपीहा कहते हैं, बबीहा अमृत वेले बोलिया, उसने सुबह से अमृत प्रभाती से उसने पुकार करनी शुरू की। तां दर सुनी पुकार, उस दरबार में उस छोटे से पक्षी की, परिंदे की पुकार परवान हो गई। तां दर सुनी पुकार। आगे कहते हैं मेघेनु फुरमान होया, उस मेघराज को, वो जो पानी का देवता कहा जा सकता है, वो जो इस प्रकृति में उस ओंकार के हुक्म से हम जैसे जीवों के लिए इस पानी का साधन बना। मेघेनु फुरमान होया वर्षो कृपाधार, वो रब भी उनके समक्ष उन्हें रिस्पेक्ट देकर कह रहा है कि आप कृपा करें, वो मेरा प्राणी पुकार रहा है और आप बरस के इसकी वो जो आत्मिक प्यास है उसे शांत करो। वो पुकार तो उसमें रब कोई हेर फेर नहीं करता, और उस पुकार में वो कोई शब्द नहीं पुकारता। ऐसा नहीं कि इसी नाम शब्द से वो रब मेहरबान होगा, इसी नाम से वो जीवों को मिलेगा, नहीं। वो प्रियो प्रियो भाव उस आत्मा का पति पिया 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 पुकार रहा, और वो आत्मा की जो पूर्ति उस रब ने की। वो पुकार दुनिया भर के जल के स्रोत दुनिया में पड़े हैं, उसके बावजूद उस बबीहे को पुकार करनी पड़ी उस रब की दरबार में, दरगाह में। कारण वो जो भीतरी प्यास बुझती है वो पक्षी जानता है। वही प्यास उन भगत नामदेव जी में, उनके समक्ष और भी बहुत कुछ था करने को जीवन में। भाव माया रूप पैसा कमाना, माया रूप में दुनिया में विचरना, वो रिश्ते नाते, वो प्यार, वो माया में उलझना उन्हें भी आता था, वो भी उलझ सकते थे। उसके बावजूद वो पुकार रहे हैं मुको तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। तो उस पुकार में रब ने ये नहीं कहा कि तू मुझसे क्या लेगा, तू मुझे क्यों पुकार रहा है, तुझे ये दुनियादारी दी है, ये रिश्ते नाते दिए हैं, ये माया रूप दिया है, इसमें तू विलीन क्यों नहीं होता, औरों के समक्ष तू पगला होके क्यों घूम रहा है, औरों के समक्ष तू बावला होके क्यों घूम रहा है कि अपना ख्याल ही नहीं रख पा रहा। वो कहते कि जो तन लागे सो तन जाने, और क्या जाने पीड़ पर आई। वो जिसे लग गई, जिसकी उस रब के साथ लिव जुड़ गई, तो लिव जुड़े किसकी, पुकारे कौन, और पुकार भी किस चीज की, मुको तू ना बिसार, हे प्रभु, हे दाता, और जो मर्जी हो जाए तू मुझसे दूरी मत करना। वो अगर उनकी बात सुन के
उनकी बात सुन के उनके समक्ष प्रकट हुए और समक्ष प्रकट होकर वो दुनियादारी नहीं मांग सकते थे। वो उस समय उनसे ये नहीं कह सकते कि मुझे इससे बढ़िया मंदिर बना दे, मुझसे इससे बढ़िया महल बना दे, मेरे घर में नौकर चाकर रख दे, मेरे भी घर द्वार के समक्ष जिया जंत मुझे सलाम करें। उन्हें यह नहीं पता था कि जब जिस भी रब के रूप में उन्होंने कृष्ण के रूप में बुलाया तो कृष्ण होकर आए, तो तब वो और कुछ नहीं मांग सकते थे। और अगर लगता तो कृष्ण जब सुदामा के लिए महल बना सकते हैं तो नामदेव के लिए नहीं बना सकते थे। जब उनकी पत्नी उस चीज की मांग कर रही है तो नामदेव की पत्नी नहीं मांगती होगी। पर फर्क है, सुदामा ने कृष्ण के समक्ष जाकर चाहे नहीं मांगा, पर उनकी नियत महल और दुनियावी चीजों की थी। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आज्ञा कीजिए अरदास। बिन बोले हमारे भीतर के भाव, मन की भावना, हमारी अवस्था को वो जो जानता है, वो जो ओंकार रब है, वो जानता था कि सुदामा नहीं भी बोल रहा, पर उसकी मांग क्या है, उसे आज किस चीज की जरूरत है। और उसी ढंग से वो नामदेव जी के बारे में भी जानते थे कि इन्हें दुनियावी चीजें नहीं चाहिए, इन्हें दुनियावी चीजें नहीं चाहिए। तो हां, भगत नामदेव जी इनसे बहुत ज्यादा गुणी, बहुत ज्यादा रावण, उन्होंने भी भोलेनाथ से यही बात की, मुझको तू ना बिसार। उन्होंने भी अगर भोलेनाथ जी से इश्क किया, मोहब्बत की, प्रार्थना की, तो उन्होंने भी उनके समक्ष यही बात की कि मुझको तू ना बिसार, मुझे तू ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और एक समय के बाद वो रावण हो गया, एक समय के बाद वो दुनिया में बदनाम हो गया। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। वो जो हमारे कर्म हैं, वो कर्म हमारे समक्ष आते हैं, वो कर्म हमें लेके चलते हैं। वो कर्मों का जो हिसाब है हमें वो भुगतना पड़ता है। और वो कर्म और कुछ नहीं, वो और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जैसी मन की भावना तैसा प्रभु का वास। ये सच्चाई जीवों के जीवन की और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मन की भावना है। मन में भावना, वो गुरु हरगोविंद पातशाह के समय 6वें गुरु नानक, उनके जीवन काल में भी एक उनके सेवक पाठ कर रहे हैं, और पाठ करते करते इतने ज़्यादा गंभीर हो गए, इतनी ऊंची अवस्था में चले गए कि हरगोविंद पातशाह, उन्होंने बैठे बैठे वहाँ ये फैसला कर लिया कि इसके बाद हम इस जीव को अपना आसन, अपनी गद्दी दे देंगे, इन्हें तिलक कर देंगे। एक जीव की पुकार, जीव रावण कैसे होता है, अगर जीवन में हमें ये बात समझ आ सके, जीव रावण कैसे होता है। एक तरफ उसकी प्रार्थना उस अवस्था तक चली गई कि वो रब, वो महापुरुष
अपना आसन छोड़ के तैयार हो गए कि आओ आज आपको ये आसन दे देंगे। कर्मी आवे कपड़ा। जो कर्म, जो नियत क्षण भर के लिए उस जीव के मन में ये विचार आया कि गुरुजी के पास 3 घोड़े आए हैं, बहुत बढ़िया घोड़े हैं, अगर कहीं ये मेहरबान हो जाएं तो आज मैं इनसे ये घोड़ा मांग लूँगा। वो क्षण भर का मन का विचार उस जीव को रब होते होते रावण बना दिया। वो जो भीतर की बात जानता है उससे क्या छुपा। वो जो भीतर की बात जानता है उसने समक्ष जाके कह दिया, बोले उनमें से कौन सा घोड़ा लेना ले ले। और उस जीव को फिर भी समझ नहीं आई। वो उसी में खुश होकर उसकी उपमा करने लगा, रब की, महापुरुषों की, दाताजी की उपमा करने लगा। वाह, अंतर्यामी हैं, मेरे भीतर की मन की बात जान ली। वो दुनिया में जाकर वो खुशी मना रहा है कि देखिए ये पूर्ण गुरु हैं, ये रब हैं, ये मेरे मन की बात जान गए। मैंने मन में सोचा इस घोड़े के बारे में, इस विषय में, और मुझे घोड़ा दे दिया। उसे वो नहीं समझ आया कि उस क्षण भर के मन के विचार में उसने क्या क्या खो दिया, क्या क्या खो दिया। पर कहीं ना कहीं रावण में सच्ची भक्ति थी, कहीं ना कहीं उस सेवक में सच्ची भक्ति थी, जिस वजह से उनका आज भी सत्संग में नाम आता है, उनका जिक्र होता है। वो सच्ची भक्ति क्या थी पता है? जब उनके रब ने, जिसे भी वो रब मानते थे, उसने जब कह दिया तेरे मन में ये विचार उठते हैं, वो भागा नहीं, वो उससे लड़ने नहीं आया, वो उससे किंतु परंतु सवाल जवाब नहीं करने आया। उसने माना कि हाँ मैं गुनहगार हूँ। और जब ये अवस्था आ गई समझ कि मैं गुनहगार हूँ, तो इस अवस्था के बाद जो अवस्था आती है उसे कहते हैं मोको तू ना बिसार, हमें अवगुण भरे एक गुण नहीं, मुझ में कोई गुण ही नहीं है, तो कृपा तेरी है कि तू मुझे साथ ले चला। अब साथ ना छोड़ देना, भुला ना देना, विसार ना देना। कर्मी, जैसे कर्म जैसी आस, होता ना। कई जीव उन्हीं बातों में उलझे पड़े हैं। प्रेम रस की बात करते हैं, अगर कई जीव हमारे साथ जुड़ते हैं ना सत्संग में, आप सत्संग पे क्यों नहीं आते? कोई आ गया था हमें मिलने। देखिए ना, अभी हमारे और उस समय में क्या फर्क। हमें गुस्सा आ जाता है, हम बुरा मना लेते हैं, टूटने को तैयार बैठे हैं, कोई बात नहीं। पर फकीर होके अगर सच ना बोला तो क्या बोला। जीवन में एक सत्संग छूटा, हमने प्रायोरिटी किस चीज को दी? कितनी बातें आती हैं। पहली बात, हमने प्रायोरिटी किसे दी? सत्संग को या जीवों को? पहली बात। दूसरी बात, वो जीव कितना मजबूत होगा जो हमारा सत्संग छुड़ा रहा है। हम उस जीव के कहने पे सत्संग छोड़ के उसके साथ जा सकते हैं, पर हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि हम उस जीव को कहें कि ये मेरा सत्संग का समय है, आजा। किसी कौम को बुरा कहना तो बहुत आसान है, पर उनकी पूजा के समय उन्होंने 5 नमाज की, इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उस समय में जाके कोई भी कह दे अब चल, वो कहेगा नहीं ये मेरी नमाज का वक्त है। जैसी आस तैसा वास। हम उस जीव को नहीं कह सकते आ भाई हमारा सत्संग है, यहाँ सत्संग पे आ। हम क्यों नहीं कहते वो हमारा रब जाने। हम अपने आप से सवाल करें, हम उस जीव को ऐसा क्यों नहीं कह सकते? हम उन जीवों को सत्संग पे क्यों नहीं ला सकते?
हम क्यों नहीं ला सकते? या हम सेल्फिश हैं, जो हमें फायदा हो रहा है किसी और को ना हो? या हमें यकीन ही नहीं है, हम अपना रिश्ता बताने को दुनिया के समक्ष डरते हैं? वो रिश्ता क्या हुआ? गुरबानी छोड़ दें, महापुरुषों की वाणी छोड़ दें। किसी गायक ने, किसी लेखक ने गीत लिखा, कहते जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। हम छुप छुप के आहें नहीं भरते। अगर हमारे साथ प्यार है किसी को, तो वो प्यार को छुपाता क्यों है? वो प्यार को छुपाते क्यों हैं हम? कारण शायद प्यार हुआ ही नहीं हो। लग्गी वाले ते कदे नहीं सोंदे, तेरी किवें अख लग गई। बहुत दूर, कहते ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमें नहीं समझ में आ सकती फकीरी क्या होती है। अभी अभी ना देखिए, सत्संग चल रहा है, अभी कोई जीव ने जुड़े थे, आज अचानक ही 2 साल के बाद बीच में चले गए। क्या होता है अचानक से? अरे वो नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, इन चक्करों में रह गए बेचारे, इन चक्करों में ही रह गए सारे। तो वो अवस्था कब आएगी? मोको तू ना बिसार। हमें पता है रामैया कौन है, हमें पता है। हमें कहते आप दर्शनदास महाराज जी की बात किया करो। हमने कहा हम उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी जैसी बात जरूर कर देंगे। हम उनकी बात नहीं कर सकते, कारण उन्होंने कहा ही नहीं कि मेरी बात कर और मेरी बात करके अपनी बात करवा। उन्होंने ये कहा कि सच को जान लो, सत्य, संतोख अंदर सबर रख, तू जीवन में जो भी हो सबर रख, तेरा पाना मीठा लागे मान के चल, दया रख दूसरों के लिए। कोई क्या कर जाए उसके कर्म, तू औरों के लिए दया रख, कारण दया धर्म का मूल है। तेरे भीतर धर्म रहेगा, तू धार्मिक रहेगा। और अखीर नाम जप सिमरन कर। हमने कहा हम ये बातें जरूर कर देंगे, पर तू कहेगा कि दर्शनदास महाराज जी की बात कर, हम ये नहीं करेंगे, कारण हमें हुक्म नहीं है। तुझे अगर ये बातें पसंद हैं, तू नाम सिमरन की बात सुनना चाहता है, हमारे साथ चल, पर हमें इन बातों में मत फंसा कि तू वो कर ये कर। एक फकीर को ना बता फकीर क्या करेगा। कहते ना, मैं तेरी पतंग वे टोला, डोरी उसके हाथ में, एवड उच्चा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। हमें पता क्या है हम कहाँ खड़े हैं? हम जानते हैं क्या? जज बन के बैठे हैं सभी के लिए। तो जब कृष्ण को अगर मानते हैं अपना रब, तो कृष्ण ने कह दिया जीव तू कुछ नहीं कर रहा, तुझे मैंने चुना है, तुझे मैंने चुना है, तू कर, करता ना बन, करता मैं खुद हूं। तो वो कृष्ण कह लो या उसे रब कह लो, या कृष्ण के जरिए उस रब ने हमें समझाने की कोशिश की, जीवो आप करता ना बनो। करता वो खुद ओंकार है। पर हमारे जीवन में हम सत्संग से जीवन में फायदा नहीं ले सके तो क्या फायदा हुआ? सत्संग से अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया तो क्या बदलाव हुआ? आज के समय में सबसे बड़ा रोग जो है वो है हमारा डिनायल स्टेज। कोई भी बात करो हमने नहीं माननी, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पर बात क्या होगी? मैंने नहीं माननी। अगर बहुत ज़्यादा जिद करके कोई समझाने की कोशिश करे कि ये देख तू ये ऐसे कर रहा है, तो हमारे पास फिर और एक बढ़िया तरीका, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, हमारे ऊपर किसी ने कुछ करना कराया कर दिया। अपनी आदत नहीं बदलेंगे,
अपनी आदतों में कमी नहीं देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस आदत के साथ मैं कब तक अपना जीवन गुजारूंगा, इससे लड़ता क्यों नहीं। मैं नहीं किछु हो नहीं, किछु आहे न मोरा, मैं कुछ भी नहीं हूँ दाता, मदद कर। पर उस अवस्था में जाए कौन? उस अवस्था में जाना नहीं चाहते, इसीलिए तो हमें मूर्ति अच्छी लगती है, हमें तस्वीर अच्छी लगती है, कारण वो बोलेगी नहीं और हम अपने घर में खुद ही अपने जज बनकर अपने भी फैसले ले रहे हैं और औरों के भी फैसले ले रहे हैं। हम जज बन गए, हम रब बन गए। तो कर्म क्या होंगे? कब समझेंगे इन बातों को? कब भीतर जाना शुरू करेंगे? कब भीतर की सच्चाई को जानेंगे? कब तक बाहरी माया में उलझकर अपना जीवन गुजारेंगे? महज ये कह देना कि मैं फलां गुरु घर से इतने समय से जुड़ा हूं, इसमें कोई बात नहीं। जीव दुनिया में कहता रहे मैंने फलां जिम की, क्लब की मेंबरशिप ली है, दुनिया को बताता रहे, आईडी भी बताता रहे, मैंने फलां हेल्थ क्लब की मेंबरशिप ली है, कहता रहे जाए ना। तो पता है दुनिया क्या कहती है? यार तेरे सेहत देख के लगता तो है नहीं, सिर्फ मेंबरशिप भी ले रखी है, कुछ करता भी है, तेरी सेहत देख के तो लगता नहीं। और एक वो हो जो दुनिया में किसी को ना बताए कि मैंने किसी हेल्थ क्लब की मेंबरशिप ली है, मैंने कोई जिम ज्वाइन किया है, और रोज़ाना जाके वर्जिश करे, रोज़ाना जाके एक्सरसाइज करे, तो उसे जीव को बताना नहीं पड़ेगा किसी को कि मैंने जिम गया हूँ। कुछ ही दिनों में दुनिया देखकर उसे कहेगी कमाल है यार, बहुत बढ़िया आर्म्स निकल आए, कमाल है आपने कितना वेट लूज़ किया, मैडम आप तो इतने भारी भरकम थे, 25 पाउंड लूज़ कर लिया, कुछ कर रहे हो। ये दुनिया सवाल करेगी। फिर मेंबरशिप रखी है, वही ढोल बन के चल रहे हैं, शरीर चल नहीं रहा, और बताते रहें हमने मेंबरशिप ली हुई है फलां जिम की, वो जो सबसे बड़ा है ना अमेरिका का, उसकी मेंबरशिप ली है। तो बंदे कहते कि मेंबरशिप तो ली, तेरे शरीर में दिख तो रहा नहीं उस मेंबरशिप का। तो कहीं हमारी पीठ पीछे यही जोक तो नहीं हम बन चुके कि हमारे भीतर वो ताकत दिखनी चाहिए, वो रब हमारे भीतर दिखना चाहिए, देखते ही कहा जाए अरे तू वहां का सेवक है, तू उसकी संतान है, तू फलां गुरु घर से जुड़ा है, तेरे बीच में से उस रब की खुशबू आती है, तेरे भीतर से वो रब की खुशबू आती है। होता ना, कोई तबला वादक है, कोई संगीत में माहिर है, तो जब वो अपना गायकी शुरू करते हैं, कोई नाद बजाते, तो जो गुणी हैं वो उस अंदाज को देखकर जान लेते हैं कि तू फलां घराने से है, पटियाला घराने से है, पंजाब घराने से है। ये गुणी लोग जान लेते हैं, गुणीजन जान लेते हैं। उसी ढंग से जब हमारे भीतर का वो जो पौधा लगे ना, जब उसमें से खुशबू आने लगेगी, तो वो जो रब के जीव हैं उन्हें महक आने लगती है। यहाँ वो पौधा अब खिलने लगा है, खिलने लगा है। उसे जा जाकर बताना नहीं पड़ेगा मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, देख। नहीं, अगर सच्चा होगा तो जा नहीं लेगा, कारण सतगुरु की सेवा सफल है कब? जे को करे चित लाए। अब चित की बात फिर आ गई। ओहो, चित कहाँ है? चित फिर हमारे भीतर है। वो दिखा दिखा कर सेवा कर दी तो चित लाकर तो हुई नहीं। अब चित किसे पता चित क्या है? अब चित वो है जहां हमारी मूरत बनती है सुमरन में बैठने के लिए। यहां जो दो आंखों के ऊपर, माथे पर, बीच में,
जब वहाँ ध्यान जोड़ते हैं तो वो चित्त है जहाँ हमारी मूर्त बनती है। अब हमारी मूर्त कौन सी बनेगी? एक वो जो 24 घंटे फ़ोन पे हैं, वो जो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में लगे हैं, उसमें जो चित्र आ रहे हैं वही चित्र हमारे चित्त में प्रकट होते हैं। काम वासना देखते रहो, सिमरन में बैठो, वही आएगा। फिर कहो अरे हमारे अंदर तो बहुत अच्छे विचार नहीं आते, बुरे विचार आते हैं। वो और कुछ भी नहीं है, वो चित्त में गंदगी, चित्त में गंदगी। अगर कोई दिन रात उसी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दूसरे तीसरे पे वही नर्क देख रहा है, उसकी चुगली, उसकी बदनामी, उसका ये वैसा है, इन चक्रों में है, तो उसके चित्त में वही आएगा, उसके चित्त में वही आएगा। या कुछ वो हैं जिन्होंने कृष्ण की तस्वीर तो देख ली, पर ये नहीं जाना कि सच में कृष्ण वाकई वैसे दिखते हैं, तो वो वही तस्वीर को देखकर उसे रब मानकर चले हैं, तो वो एक किसी और की बनाई मूर्त, उसको चित्त में धारण करके उसे पुकार रहे हैं। कुछ ऐसे हैं, और कुछ चित्त तक जाने ही नहीं चाहते। भाव सिमरन किसने करना है, क्यों करें, भीतर जाने ही नहीं चाहते। और जो भी बात हो जाए उसके लिए हमारे पास समय है, अहमियत है, प्रायोरिटी है, पर जहाँ सिमरन की बात आ जाए, सत्संग की बात आ जाए, इन विषयों में हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमारा विषय नहीं है, हमारी ये बात ही नहीं है। तो दुनिया में गुरबाणी सुन रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, रब के नाम की कवालियाँ सुन रहे हैं, सूफियाना कलाम सुन रहे हैं। आज कोई गा दे ना कोई, तो हम कोई गुरु घर में भाई जी बेचारे कीर्तन शुरू करें, सही कोई ऐसा कीर्तन शुरू कर दे ना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। अब ये कीर्तन शुरू होने की बात है तो सब बैठे होंगे ना, झूम जाएंगे, उनसे पहले पंक्तियां पढ़ने लग जाएंगे, उनसे पहले पंक्तियां पढ़ने लग जाएंगे। सुदामा की कृष्ण की बात हो तो सारे सुदामा बन के बैठ जाएंगे। पर सच तो ये नहीं है। अगर सच में हमारे भीतर से ये अवस्था आ जाए कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो हम दूसरों के जज फिर क्यों बने? हम दूसरों के साथ घृणा क्यों करें? दूसरों को बुरा क्यों बोलें? पर हम सिर्फ कहने के लिए पढ़ देंगे, हमें भी पता है ये पंक्तियां, भाई जी से पहले और आगे की पंक्तियां पढ़ने लग जाएंगे। गुरु साहब का हुक्मनामा लेने लगते हैं ना जब भाई जी, तो कई होते हैं बहुत ज़्यादा, दुनिया को बताने के लिए भाई जी से पहले ही पंक्तियां पढ़ने लग जाएंगे और बैठे हैं हुक्मनामा लेने के लिए कि दाता जी के घर से आज हमें क्या हुक्म मिला, और वो दुनिया में अपना हुक्म दे रहे होते हैं। और कह दो तो डिनायल स्टेज, नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अगर कृष्ण और सुदामा की बात अगर करें, सुदामा बन के अगर हम झूमने लग जाएं कि हम सुदामा हैं, तो वैसी अवस्था हमारे भीतर है क्या? हम तो उल्टे उस रब के ऊपर एहसान जताते हैं कि ये देख मैंने तेरे समक्ष डॉलर रखा है, मेरा ये काम कर दे। सुदामा ने ऐसे अपना काम थोड़ी करवाया था। तो जब उन भक्तों की बात करते हैं, भगत नामदेव जी की, तो कहा जाता है कि 72 बार उस रब के दर्शन हुए। 72 बार। साथ संगत जी, एक जीवन में एक दर्शन हो जाए ना उसका, रब का, वही आम जीव संभाल नहीं सकता, और वही दर्शन जीव को जीवन बदल देता है। और उनकी क्या अवस्था होगी कि 72 बार उनको दर्शन हुए और 72 बार उन्होंने उसे डाइजेस्ट किया, हजम किया, और उसके बावजूद भीतर में बिरहा रखी, गरीबी रखी, और उनसे वो माया, वो पैसे नहीं मांगे
उसके बावजूद वो कहते हैं मुझको तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। मुश्किल नहीं है साथ संगत जी, मुश्किल नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे कहने और करने में फर्क हो चुका है। हमें कहना आता है, करना नहीं आता। कोई बात करने लगे, हमारे पास हिम्मत नहीं होती वो बात पूरी सुनने की। हम उससे पहले उससे हम अपनी बात सुनाना चाहते हैं, उसकी बात पूरी भी नहीं होने देंगे। हजम करने की शक्ति तो बाद में आएगी, पहले खाएं तो सही। तो पहले खाना सीखें, और खाना सीखने के लिए पहले वो खाना, वो कैसा खाना हो साथ संगत जी? जीव खा रहा है और भीतर निगलने की बजाय यहां से फेंकते जा रहा है बाहर, तो देखने में भद्दा लगेगा और उस खाए हुए खाने का भीतर फायदा भी नहीं होगा। कारण भूख भी नहीं मिटी और गंदे भी हो गए। तो वो जो सुमरन की बात है, वो जो सत्संग की बात है, वो जो रब के घर की बात है, उन्हें हम बस लोगों के लिए बताने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो वो खाना जैसे खाते खाते जीव बच्चा नहीं होता, थोड़ा सा मुंह से बाहर खाना गिरे तो डांटते हैं, तुझे खाना भी नहीं आता, साफ करने लगेंगे, बेइज्जती करा दी, तुझे कितना सिखाएं, खा नहीं सकता तू। तो कहीं ना कहीं उस रब के घर में हमारा भी वही हाल है, खाना ही नहीं आता, ये फेंक रहे हैं, यहाँ फेंक रहे हैं, यहाँ फेंक रहे हैं। अगर खाना आ जाए तो पेट भर जाता है। उसी तरह से साथ संगत जी, सत्संग हमें बाँचना आ जाए, सत्संग हमें खाना आ जाए, हमें हजम करना आ जाए, सुमरन हमें खाना आ जाए, हजम करना आ जाए, तब देखें जीवन क्या होता है। और पता नहीं कितना नरक देखना है हमने, रोज़ाना रोज़ाना रोज़ाना। कल बच्चे टीवी देखा बच्चे टीवी देख रहे तो अलग अलग गैजेट्स बन गए। कहते जी 15 गैजेट्स यू कैन ओन। क्या गैजेट हैं? कहीं छुपा हुआ चाकू है, कहीं ब्लेड है, कहीं कुछ है। इन चीज़ों को क्यों एडवर्टाइज किया जा रहा है? शांति के लिए, लोक भलाई के लिए, हम जैसों के फायदे के लिए, या छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा है कि ये चीज़ें आप यूज़ करो। कारण हमने इस इंसानियत को, इन मनुष्यों को हमने ख़त्म करना है, और हमने खुद मिल के अपने आप खुद इसे ख़त्म करना है। प्रकृति ख़त्म करनी है, करें। इंसानों को ख़त्म करना है। नफ़रत देखें कितनी बढ़ गई। तो अगर किसी कृपा से अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सत्संग है, तो सत्संग की अहमियत तो समझें। उस सत्संग में बताया क्या जा रहा है उस बात को तो समझें कि ऐ जीव जाग, भीतर से जाग, और जाग के सच्चाई समझ, होश में आ। यहां से सोया पड़ा तू, होश में आ, और होश में आकर अपने जीवन का भला बुरा तू खुद सोच। कारण कोई रब दुनिया में मदद नहीं कर सकता जब तक जीव खुद अपनी मदद ना करना चाहे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। हम खुद ही नहीं मदद करना चाहते अपनी, हम खुद अपनी बर्बादी, खुद अपनी तबाही के मार्ग पे चल पड़े हैं। चलने दें, पर दुख इस बात का कि वो जिनके जीवन में कोई सत्संग नहीं है, वो जिनके जीवन में कोई फ़कीर नहीं है, वो ऐसे कर्म करें कारण उन्हें कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। वो जिनके जीवन में कोई फ़कीर भी हो और उन्हें ये बातें ना समझाए, माया में उलझाई रखे या अपने पीछे लगाई रखे, वो भी बेचारे क्या करें। पर वो जिन्हें ठोक बजाकर उस रब की सच्चाई के बारे में जानकारी दी जाती कि जीव उठ, उन जीवों का क्या होगा? उन जीवों का क्या होगा? वो कहते ना, कबीर साहब ने, उन्होंने भी कह दिया, फरीद साहब ने, कि दर दरवाजे जाए के
वो जो मंदिर के सामने वो जो घड़ियाल घंटा बजा होता है, जो आता है उसे पीट रहा है, जो आता है उसे पीट रहा है, जबकि वो रब के घर का है, रब के घर के सामने खड़ा है। उनका अगर बिना दोष से उनको पीटा जा रहा तो हम तो दोषी हैं, हम माने या ना माने, तो हमारा क्या हाल होगा। हो तो रहा है, रोजाना हो तो रहा है। काल देखो किस रूप में काम करता है। हमें अगर किसी नेक काम से उसने दूर करना है ना, तो पहले हमारे भीतर वो वास करता है, हमारे मन में। करना कराना कुछ नहीं होता जीवन में, भूल जाओ। करना कराना कुछ नहीं होता, जैसी आस हम जो चाहते हैं वो होता है। हमारे मन से हम हारे हुए हैं। हमारे मन की जो विचार हैं, हमारे भीतर जो पौधा लगा हुआ है, हम नहीं समझ रहे, उसके फल उपज रहे हैं हमारे जीवन में, और कुछ भी नहीं है। ये हमारे कर्म हैं, हमारी जन्मभूमि, धरती हमारी, जिसमें उन कर्मों को हमने जन्म दिया मन के भीतर। तो कुछ भी चीज़ है पहले मन में आएगी। किसी के साथ रिश्ता तोड़ना है, दूरी करनी है, हमारे मन के भीतर पहले वैसे विचार उठने लगेंगे, और एक दिन वो विचार हमें ओवरकम करके वो रिश्ता तोड़ देंगे। और अगर किसी से रिश्ता बेहतर करना है तो उसके लिए हमारे भीतर वैसे विचार उठने लगेंगे, और हम उस रिश्ते को निभा लेंगे। वही काम हम रब के लिए कर रहे हैं। किसी ना किसी बहाने हम बाहर मुखी हो रहे हैं और उस रब से दूरी कर रहे हैं, और हमारे मन के भीतर आ चुका रब तो है ही नहीं, रब तो है ही नहीं। पिछले हफ्ते की बात बताते हैं। 2-3 साल के बाद किसी प्रियजन से हमारी बात हुई, तो कुछ दुविधा में थे। बच्चे हैं हमारे, हस्बैंड वाइफ दोनों ने कुछ बात की, और 1 हफ्ते के भीतर लाइफ बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो कॉल करके बता रहे, बाबा जी ये कैसे हुआ। हम अभी कैसे बताएं कैसे हुआ, आप जानते हो कैसे हुआ। श्रद्धा पहली बात। और फिर जो किसी ने कहा, कहते ना, साध का कहा सहज सुभाए, साध का कहा बिरथा ना जाए। कोई फ़कीर ने अगर सहजे भी कह दिया, उस पर भी यकीन कर लेना चाहिए। हम तो सहजे क्या, समझाने के बावजूद शंका में रहते हैं, कारण हमारे भीतर कुछ जाने के लिए तैयार नहीं है। हम भर चुके हैं, और दुविधा ये है, दुख ये है कि हम जिस चीज़ से भरे हैं वो कुछ नहीं, माया रूपी सर्प है। वो हमारे भीतर और कुछ भी नहीं जाने देता, हमारे भीतर। नहीं तो बात कितनी है। कबीर साहब के लिए जब उनके गुरुजी ने एक ही कह दिया, गुरु भी नहीं थे, बस एक फ़कीर ने, वो तो उन्होंने मान लिया गुरु, उन्होंने तो सेवक माना ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया, उठो राम के कहो राम। और वो सिमरन में ऐसे रुझे कि उस रब का रूप हो गए। तो हमारे जीवन में सिमरन की ताकत तो देखें, उस रब पे यकीन तो देखें, अपने भीतर जाने की, अपने भीतर की ताकत तो देखें। हम अपने आप में क्या हैं। अगर वो कबीर एक आम जीव की तरह जन्म लेकर उस सुमरन से उस रब का रूप हो गए, तो वही ताकत हम जैसे आम जीवों में भी है। हम जैसे आम जीव भी अगर उस अवस्था को समझ लें, तो हम जैसे जीव भी अगर समझ लें, तो भगत नामदेव जी ने तो वो चक्षु थे, उन्होंने पहचान लिया था। हमारे जीवन में ही पता नहीं वो कितनी बारी रब आकर गया होगा, हमने पहचाना ही नहीं होगा। हौ में से भरे ना, अपने से दुनियावी तौर पे जो कोई छोटा है भाव, फाइनेंशियली माया में जिसमें कम अकड़ान है, उसे हम उस निगाह से देखते हैं। कोई उम्र छोटी है, उसे हम उस निगाह से देखते हैं। कोई हमारे रंग से सांवला है, हम उसे उस निगाह से देखते हैं। और अपने आप में किसी भी रब से जुड़े हैं, हम उसे अपना सबसे ऊपर मानते हैं। तो गरीबी तो आई नहीं, गरीबी तो आई नहीं। और वो मिलता है गरीबी में, जहाँ बर्तन ऐसे होगा भिक्षाम दे,
उस पक्षी की अगर पुकार सुन सकता है तो भिखारी, जिस दिन हमारी अवस्था ऐसी होगी हमें भी वो मिलना शुरू हो जाएगा। हम अब ऊपर तक भर चुके हैं, ऊपर तक भर चुके हैं। बदकिस्मती ये कि कहा जाता है कि कीचड़ में रह के कमल का फूल उगता है, प्रफुल्लित होता है, पर उसी कीचड़ की वजह से वो कमल मर भी जाता है, उसकी मौत भी वहीं होती है। तो हम जैसे कहीं कमल के फूल बन तो गए पर वो कीचड़ में अब खुद धंसने लगे हैं, कहीं हमारा भी वो हाल ना हो जाए कि किसी रब के चरणों में पड़ने की बजाय उस कीचड़ में ही धंस के अपनी अवस्था ख़त्म कर लें, ख़राब कर लें। तो मेहनत भी हुई, उस रब के चरणों में पहुंचने का मौका भी मिला, और उसके बावजूद अगर हम वही कीचड़ हो के अगर ख़त्म हो गए तो जीवन में तरक्की नहीं करके जाएंगे, जीवन में तरक्की नहीं होगी। सो गुरबाणी, महापुरुष वो जो हमें समझाते हैं उन बातों पर गौर करें, उन बातों पर यकीन करें, उन बातों को समझें, और उन बातों को समझकर अगर अपने जीवन में ढाल कर चलेंगे तो सच में हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और हमें फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा। जैसे वर्जिश करके जीव निकले तो दुनिया उसकी तरफ देखती है, ये देख भाई कैसी इसने बॉडी बनाई है, कैसे आर्म्स निकाले हैं, इस औरत को देख इसने अपने आप को कैसे संभाल के रखा, ये दुनिया बोलती है। तो हमारे लिए भी आध्यात्मिकता की उन्नति होगी तो हमारे लिए भी दुनिया बोलेगी, सच में ये देख इस जीव के भीतर इसका रब बोल रहा है, इस जीव के ज़रिए मुझे अपने रब के दर्शन हो रहे हैं। बोले रब ता तो वाखे नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं, ते को देखने वाली वो अख ही नहीं, साढ़े कोलों अख नहीं हैगी। और वो अख तां मिलेगी साध संगत जी ਜਦੋਂ सच ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗੀਏ और ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲਈਏ, और ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਜੀ ਬਿਰਹਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਦਨ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, और ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸ ਸਰਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ।